खबरें आ रही हैं कि भारत अब म्यांमार के चिन्ह विद्रोहियों यानी चिन्ह रिबेल्स से सीधे संपर्क साध रहा है और उन्हें अपने साथ जोड़ने की कोशिशों में लगा हुआ है। अगर यह चाल पूरी तरह कामयाब हो जाती है तो यकीन मानिए इसका असर सिर्फ म्यांमार तक नहीं रहने वाला, बल्कि बांग्लादेश से लेकर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों तक सुरक्षा और राजनीति का पूरा समीकरण ही पलट जाएगा। यही वह मोड़ है जहां से यह मामला बेहद खतरनाक भी हो जाता है और साथ ही साथ बेहद दिलचस्प भी। हालिया रिपोर्ट्स और जमीनी हकीकत यह बता रही है कि मिजोरम के रास्ते भारत ने म्यांमार में मौजूद विद्रोही गुटों से सीधी मुलाकातें शुरू कर दी हैं। इसका मतलब यह हुआ कि अब बातें पर्दे के पीछे छिपे हुए राजनयिक कमरों में नहीं, बल्कि सीधे ग्राउंड जीरो पर हो रही हैं। भारत ने अपना पहला और सबसे मजबूत कदम आगे बढ़ा दिया है। आज हम इसी पूरे मुद्दे को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे कि आखिर भारत के दिमाग में क्या चल रहा है, म्यांमार के अंदरूनी हिस्सों में क्या खिचड़ी पक रही है, और सबसे बड़ा सवाल यह कि भारत के इस कदम से बांग्लादेश को इतनी घबराहट क्यों हो रही है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप चाहते हैं कि भारत की ऐसी ही गहरी और खुफिया रणनीतियां, ऐसे ही दबे हुए सच और जियोपॉलिटिक्स के ऐसे अनदेखे खेल हम आप तक लगातार लाते रहें, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यह सिर्फ एक बटन दबाने की बात नहीं है, बल्कि यह उस नए भारत की सोच के साथ खड़े होने की बात है जो चुपचाप मगर ठोस और बड़े फैसले ले रहा है। अब जरा आप अपने दिमाग में उस इलाके का नक्शा लाइए। भारत के पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के राज्य मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों के ठीक बगल में म्यांमार देश मौजूद है। दोनों देशों के बीच करीब 1643 किलोमीटर लंबी खुली सीमा है। यहां कोई ऊंची दीवारें या कटीले तार हर जगह नहीं हैं, बल्कि घने जंगल हैं, ऊंचे पहाड़ हैं, नदियां हैं और छोटे छोटे गांव हैं। यहां का बॉर्डर दीवारों से कम और इंसानी रिश्तों से ज्यादा बना हुआ है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि म्यांमार, जिसे पुराने वक्त में बर्मा कहा जाता था, वह एक जमाने में भारत के साथ ही प्रशासनिक तौर पर जुड़ा हुआ था। साल 1824 में ब्रिटिश हुकूमत ने म्यांमार को भारत के साथ एक ही प्रशासन में जोड़ दिया था। करीब 112 साल तक म्यांमार ब्रिटिश इंडिया का ही एक हिस्सा बनकर रहा। इसके बाद साल 1937 में इसे अलग किया गया और फिर साल 1948 में म्यांमार एक आजाद देश बना। यही वह ऐतिहासिक वजह है कि आज भी बॉर्डर के दोनों तरफ रहने वाले लोग एक जैसे दिखते हैं, एक जैसी बोलियां बोलते हैं और उनका रहन सहन, खाना पीना, यहां तक कि पूजा पाठ के तरीके भी काफी हद तक मिलते जुलते हैं। यही कारण है कि भारत और म्यांमार के बीच करीब 15 ऐसे वैध बॉर्डर क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं जहां से लोग आते जाते रहते हैं और सदियों पुराने रिश्ते आज भी कायम हैं। लेकिन साल 2021 के बाद म्यांमार में हालात पूरी तरह से बदल गए। वहां की सेना ने चुनी हुई सरकार का तख्ता पलट कर दिया। इसके बाद वह देश अंदर से टूटने लगा। अलग अलग जातीय गुट, अलग अलग विद्रोही संगठन, सबने अपने अपने इलाकों में हथियार उठा लिए। म्यांमार आज एक तरह से भीषण गृह युद्ध यानी सिविल वॉर में फंसा हुआ है। उस वक्त भारत ने बहुत ही संभल कर और सूझबूझ के साथ कदम उठाया था। भारत ने ना तो खुलकर वहां की सेना का साथ दिया और ना ही खुलकर किसी विद्रोही गुट का समर्थन किया। भारत का स्टैंड साफ था कि हमें शांति चाहिए, स्थिरता चाहिए। इसके साथ ही भारत ने म्यांमार में सड़क, बंदरगाह और कनेक्टिविटी से जुड़े कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखा ताकि चीन वहां पूरी तरह से कब्जा न जमा ले, क्योंकि अगर भारत वहां से अपने पैर पीछे खींचता तो चीन पूरे म्यांमार को अपनी जेब में डाल लेता। और हम सब जानते हैं कि चीन के लिए म्यांमार सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा कॉरिडोर है जो उसे हिंद महासागर तक सीधी पहुंच देता है, जो भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। वहीं मिजोरम के गवर्नर बने हैं पूर्व आर्मी चीफ जनरल वी.के. सिंह, जिनका अनुभव सीधे युद्ध के मैदान और जटिल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ है। ये नियुक्तियां कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह इस बात का इशारा है कि भारत अब नॉर्थ ईस्ट और म्यांमार बॉर्डर को लेकर आधे अधूरे मन से नहीं सोच रहा है। यहां अब सुरक्षा और रणनीति के दिग्गज बैठाए गए हैं ताकि हर चाल सटीक हो।
अब सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं कि आखिर इसका असर बांग्लादेश पर पड़ना क्यों तय है और ढाका में खलबली क्यों है। बांग्लादेश के अंदर एक पहाड़ी इलाका है जिसे चटगांव हिल ट्रैक्स के नाम से जाना जाता है। यह इलाका भारत और म्यांमार की सीमा के बेहद करीब है। यहाँ चाकमा और कुकी चिन समुदाय के लोग रहते हैं। अगर म्यांमार के चिन विद्रोही भारत के साथ जुड़ते हैं और मजबूत होते हैं तो इन इलाकों में भी हलचल बढ़ना लाजमी है। बांग्लादेश को डर है कि म्यांमार का यह जातीय संघर्ष उसकी सीमा के अंदर फैल सकता है और यहाँ एक बहुत बड़ा सामरिक कोण यानी स्ट्रैटेजिक एंगल है जो बहुत कम लोग जानते हैं। अगर आने वाले वक्त में म्यांमार का यह हिस्सा भारत के और करीब आता है या किसी तरह भारत के रणनीतिक प्रभाव क्षेत्र में शामिल होता है तो भारत अराकान आर्मी को भी साध सकता है। अराकान आर्मी म्यांमार का एक और बेहद खूंखार और ताकतवर विद्रोही गुट है जो म्यांमार के रखाइन स्टेट में सक्रिय है और बांग्लादेश बॉर्डर के ठीक पास बैठा है। भारत कूटनीतिक तौर पर अराकान आर्मी के साथ ऐसे संबंध बना सकता है कि वह बांग्लादेश को नियंत्रण में रखे। हम सबने चिकन नेक कॉरिडोर के बारे में सुना है, वो पतला सा रास्ता जो भारत की मुख्य भूमि को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है। अक्सर चीन और उसके समर्थक यह धमकी देते हैं कि युद्ध के हालात में वे सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी इस चिकन नेक को काट देंगे, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि बांग्लादेश के पास भी चिकन नेक जैसे दो बेहद कमजोर और पतले कॉरिडोर हैं। मतलब यह खेल सिर्फ भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक सीमित नहीं है, बल्कि जवाबी चाल भी मौजूद है। अगर कभी बांग्लादेश चीन के बहकावे में आकर भारत को आंख दिखाने की कोशिश करता है या भारत के हितों के खिलाफ जाता है तो अराकान आर्मी और चिन विद्रोहियों के जरिए भारत सीधे बांग्लादेश के उन कमजोर नसों पर दबाव बना सकता है। यह एक ऐसा जवाबी हथियार है जिसकी काट फिलहाल किसी के पास नहीं है। इस पूरे प्लान से भारत को एक साथ कई मोर्चों पर फायदे मिलते हैं। पहला, नॉर्थ ईस्ट में सुरक्षा मजबूत होती है और उग्रवाद पर लगाम लगती है। दूसरा, म्यांमार के अंदर भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत होती है और हम वहां सिर्फ दर्शक नहीं रहते। तीसरा, बांग्लादेश पर एक मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव बनता है कि वह भारत विरोधी गतिविधियों का अड्डा न बने। और चौथा, चीन के लिए यह एक साफ और कड़ा संदेश जाता है कि भारत अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं देता बल्कि पहले चाल चलता है। चीन, जो म्यांमार को अपनी जागीर समझकर वहां मनमानी करना चाहता था, अब उसे भी वहां भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव खटक रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि चीन, रूस और अमेरिका इस नए बनते हुए समीकरण को कैसे देखते हैं, क्योंकि दुनिया की सभी महाशक्तियों की नजर इस इलाके पर टिकी हुई है। यही वजह है कि आज पूरा नॉर्थ ईस्ट सिर्फ एक सीमावर्ती क्षेत्र नहीं रहा, बल्कि भारत की स्ट्रैटेजिक शील्ड यानी रणनीतिक ढाल बन चुका है। जो लोग अभी तक इसे दिल्ली से दूर का एक पहाड़ी इलाका समझते थे, उन्हें अब समझ आ रहा है कि असली जियोपॉलिटिकल खेल यहीं से कंट्रोल हो रहा है। म्यांमार के जंगलों के अंदर हो रही हर हलचल, बांग्लादेश की सत्ता के गलियारों की हर बेचैनी और चीन की हर खामोशी, सबके तार सीधे नई दिल्ली की रणनीति से जुड़े हुए हैं। भारत ने अब साफ संकेत दे दिए हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट को अपनी कमजोर कड़ी नहीं रहने देगा। चाहे बात वहां इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की हो, चाहे सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करने की या फिर जातीय संतुलन बनाने की, हर मोर्चे पर युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। यही वजह है कि अचानक से इतने सारे मोहरे एक साथ चलते हुए दिख रहे हैं। बांग्लादेश की नई सरकार को भी यह समझना होगा कि पुराने दबाव बनाने वाले हथकंडे अब भारत पर काम नहीं करेंगे। चिकन नेक की धमकी देना अब एक तरफा खेल नहीं रह गया है। सामने वाला खिलाड़ी भी पूरी तैयारी में बैठा है और उसकी बिसात पड़ोसी के घर के अंदर तक बिछी हुई है। यह भारत अब सिर्फ हालात सुधरने का इंतजार नहीं करता, बल्कि अपने हिसाब से हालात बनाता है। और जो देश वक्त रहते इस बदलाव को नहीं समझते, वे बाद में सिर्फ प्रतिक्रिया देने लायक ही बचते हैं। वैसे दोस्तों, इस पूरी रणनीति पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है या इसमें जोखिम ज्यादा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस सच्चाई को समझ सकें।
और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करना न भूलें ताकि अगली बड़ी अपडेट आपसे मिस न हो। जय हिंद।